मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका अर्थ होता है बाबू पूर्ण भूतकाल। यानी कोई भी कार्य पास्ट टेंस में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में, या ये भी कह सकते हैं पास्ट टेंस में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, उसे ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ओके, ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले जानेंगे पहचान नंबर 2। पहचान नंबर 2, ऐसे वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है, जबकि एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखते हैं, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल में बिफोर का प्रयोग, और उसमें आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के बिफोर वाले प्रयोग में आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछा गया हो, यानी प्रश्न किया गया हो, समझ में आ रहा ना। जिस वाक्य से प्रश्न किया गया हो उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, अर्थात प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। यहां पे इसके दो भाग हैं बाबू। नोट नंबर 1 है, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो किस प्रकार से हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। और नोट नंबर 2 है, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो किस प्रकार से हम हिंदी से अंग्रेजी में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। वैसे आप समझ ही सकते हैं, जो प्रश्न सूचक शब्द है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपके प्रश्न सूचक शब्द है। अगर बीच में आ जाए तो किस प्रकार से रूल होगा, किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो भी कौन क्या यूज है, बिफोर। समझ में आ रहा ना। और अगर क्या, ठीक ना, सेंटेंस में कहा आ जाए, पहले आ जाए, तो उसके लिए क्या रूल होगा, ध्यान देंगे बाबू। नोट नंबर 1 है, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो आपको मालूम है कि यहां पे दो कार्यों का होना पाया जाएगा। एक कार्य पहले समाप्त होगा, एक कार्य बाद में समाप्त होगा। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार लिखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको हैड का प्रयोग करना है, उसके बाद से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद से आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू, अदर्स हो जाएगा। उसके बाद से पहले दिया तो बिफोर हो गया, उसके बाद से आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, अदर्स हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे, बिफोर के बाद से जो आपका दिया है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और अदर्स, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार क्या करेंगे बाबू, यूज करेंगे। यानी जिस प्रकार से आपका सेंटेंस होगा उस प्रकार से। ध्यान देंगे, सबसे पहला सेंटेंस है, क्या खेसारी जी के आने के पहले पंकज सिंह जी लंच का व्यवस्था कर चुके थे। वैसे आप खेसारी जी का और पवन सिंह जी का तो मामला जानते ही होंगे। अब ये लोग आपस में समझ लेंगे किस प्रकार से है, क्यों है, किस तरीके से है, ठीक है। लेकिन सबसे सुपरस्टार, भोजपुरी के सबसे सुपरस्टार माने जाते हैं किनको, खेसारी जी को। तो ध्यान देंगे बाबू, यहां ध्यान देंगे, क्या खेसारी जी के आने के पहले पंकज सिंह जी लंच का व्यवस्था कर चुके थे। तो ध्यान देंगे, यहां पे देखेंगे कि कौन कार्य पहले समाप्त हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे, दिया है खेसारी जी के आने के पहले, यानी खेसारी जी अभी आए क्या थे, नहीं थे, पहुंचे क्या थे, नहीं थे, उसके पहले ही पंकज सिंह जी लंच का व्यवस्था कर चुके थे, ठीक है। तो ये वाला जो वर्क है, पंकज सिंह जी लंच का व्यवस्था कर चुके थे, ये आपका पहले समाप्त हो रहा है। तो जो आपका पहले, यानी जो कार्य आपका पहले समाप्त होगा उसे हम कहां लिखेंगे, यानी पहले लिखेंगे, और वो भी किस टेंस में लिखेंगे बाबू, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहां पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम यहां पे लिखा गया है,
ठीक है ना। ध्यान देंगे, सबसे पहले लिखना है आपको, जैसे दिया है पंकज सिंह जी, तो लेकिन यहां पे क्या पहले आया है ना बाबू, तो जब क्या पहले आया तो इस टेंस की सहायक क्रिया को कहां लिखना है, पहले। तो हैड आप कहां प्रयोग करेंगे, पहले प्रयोग करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो गया। ओके, यहां ध्यान देंगे, उसके बाद से आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है। अब इस सेंटेंस में, यहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ ना, इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है, पंकज सिंह जी हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, वो हैड के बाद से लिखेंगे पंकज, उसके बाद से हो जाएगा बाबू सिंह, उसके बाद से हो जाएगा क्या जी, पंकज सिंह जी हो गया, ठीक है। उसके बाद से ध्यान देंगे, आपका रूल क्या कह रहा है बाबू, आपका रूल कह रहा है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो ध्यान देंगे बाबू, क्रिया का तीसरा रूप, यानी यहां पे सबसे पहले ढूंढेंगे इस सेंटेंस में क्रिया क्या है, तो क्रिया क्या है बाबू, व्यवस्था कर चुके थे। तो व्यवस्था का अंग्रेजी होता है अरेंज, क्या होता है बाबू, अरेंज, और आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा अरेंज्ड। तो यहां पे हो जाएगा ARRANGED, अरेंज हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे, आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए, कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में कर्म क्या है, ठीक है ना, व्यवस्था कर चुके थे, क्या व्यवस्था कर चुके थे, लंच का। तो यहां पे आपका हो जाएगा बाबू फॉर, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, लंच हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, उसके बाद से ध्यान देंगे, यानी फॉर लंच होगा, यानी ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, कर रहा है बिफोर को लिखिए, यानी पहले का अंग्रेजी क्या लिखना है बाबू, बिफोर। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, BEFORE। उसके बाद से ध्यान देंगे, कौन सा कार्य बाद में समाप्त हो रहा है, तो खेसारी जी का आना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे बाबू, सबसे पहले आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए, यानी कर्ता को लिखिए, कर्ता क्या है, खेसारी जी। तो यहां पे आपका हो जाएगा खेसारी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, जी हो जाएगा, खेसारी जी हो गया। उसके बाद से यहां पे क्या दिया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में रहेंगे तो कंफर्म है क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखना है, सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो यहां पे क्रिया क्या है बाबू, आना, आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, केम हो जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो गया, केम हो गया। और उसके बाद से आप किसका प्रयोग करेंगे बाबू, क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है ना। ध्यान देंगे, अगला सेंटेंस है आपका बाबू, क्या तुम्हारे आने के पहले मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा चुका था। अब इस सेंटेंस में देखिए, जो प्रश्नसूचक शब्द क्या है, कहां आया है, पहले आया है, तो यही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यहां पे ये ध्यान देना बाबू कि यहां पे देखिए दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, एक कार्य पहले समाप्त होगा, एक कार्य बाद में समाप्त होगा। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले इस सेंटेंस में आप ये देखिए कि कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है, तब आपका बहुत आसान सेंटेंस हो जाएगा। ध्यान देंगे, क्या तुम्हारे आने के पहले, यानी तुम्हारे आने के पहले, यानी तुम अभी आए क्या थे, नहीं थे, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा चुका था। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे पहले काम कौन समाप्त हो रहा है बाबू, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसको आपको किस टेंस में लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या पहले आया है, तो इस टेंस की सहायक क्रिया हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और क्या हो गया, अदर्स। अब ध्यान देंगे बाबू, क्या तुम्हारे आने के पहले मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा चुका था। सेंटेंस देखेंगे, सबसे पहले यहां पे जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है वो क्या है, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा चुका था। अब ध्यान देंगे, आपका रूल होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है ना। ध्यान देंगे, यहां पे देखिए क्या पहले आए, तो सहायक क्रिया क्या यूज करना है, पहले हैड। तो यहां पे सबसे पहले बाबू क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लिखिए, अर्थात कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू, कर्ता क्या है, मैं, और मैं का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, आई। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखिए, यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। अब देखेंगे इस सेंटेंस में आपका क्रिया क्या है बाबू, पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म यानी टीच
टाट टाट, तो जो थर्ड फॉर्म होता है बाबू वो होता है टाट। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, टाट हो जाएगा, TAUGHT, टॉट हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है बाबू, ऑब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि कर्म कहां है, मतलब क्या है। मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा चुका था, क्या पढ़ा चुका था, यानी किसे पढ़ा चुका था, उसे। तो सबसे पहले उसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। तो पहला जो ऑब्जेक्ट क्या होगा बाबू, उसे होगा, तो उसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा। और उसके बाद से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अंग्रेजी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, इंग्लिश हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। उसके बाद से क्या दिया है, पहले, पहले का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, बिफोर, BEFORE। अब जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, ठीक है ना, उसको हम लिखेंगे किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ध्यान देंगे बाबू, यहां पे क्या है, तुम्हारे आने के, तो यानी तुम्हारे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो तुम्हारे का क्या हो गया, यू हो गया। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखिए, ठीक है ना। तो आना, आना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, कम, और कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम, ठीक है ना। तो यहाँ पे यू के बाद से क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। और उसके बाद से फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ध्यान। अब देखेंगे नोट नंबर दूसरा, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, यानी दो कार्यों का होना पाया जा रहा है किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, समझ में आ रहा है कि नहीं। और वहां पे जो प्रश्नसूचक शब्द है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने या कौन, ये अगर बीच में आ जाए तो फिर किस प्रकार से हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान देंगे बाबू, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो रूल होगा आपका क्वेश्चन वर्ड, यानी जो प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है बाबू, पहले लिखना है, तो वो आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार आपका सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सहायक क्रिया है वो क्या होता है बाबू, हेड होता है। उसके बाद से आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, और उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। पहले दिया है तो बिफोर हो गया, उसके बाद से जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या हो गया, अदर्स हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो गया। वैसे आप देख ही सकते हैं यह जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, ये आपका रूल है, ठीक है ना। ध्यान देंगे, सेंटेंस देखेंगे बाबू, रवि के आने के पहले तुम क्यों एक गीत गा चुके थे। तो सबसे पहले हमको यह ध्यान देना है कि कौन सा काम पहले समाप्त हो रहा है। तो ध्यान देंगे, रवि के आने से पहले, रवि अभी आया क्या था बाबू, नहीं आया था, उसके पहले ही तुम क्यों एक गीत गा चुके थे, ठीक है ना। तो ये जो काम है ये आपका कब समाप्त हो रहा है, पहले समाप्त हो रहा है, ठीक है। और देखिए इस सेंटेंस में जो प्रश्नसूचक शब्द क्यों है वो कहां आया है बाबू, बीच में आया है। तो बीच में आया है तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमको अगर बीच में आया है तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है, पहले लिखना है। जैसे कि आप रूल में देख सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड दिया तो क्यों का अंग्रेजी पहले आपका वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, वाई हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे सहायक क्रिया क्या यूज करना है बाबू, हैड, क्योंकि एक वचन हो बहुवचन हो यानी आप पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो जो सहायक क्रिया आपका है वो क्या होगा बाबू, हैड होगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में बाबू कर्ता क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या होगा, यू होगा, तो यहाँ पे यू हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखिए यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। तो अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, तो गाना, गाना का अंग्रेजी क्या होता है, सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो सिंग, सेंग, संग, तो यहाँ पे SUNG संग हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्म को लिखिए। तो इस सेंटेंस में यहां से ध्यान देंगे, इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, यानी गा चुके थे, क्या गा चुके थे, यानी एक गीत, क्या गा चुके थे बाबू, एक गीत। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, और गीत का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, सॉन्ग हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे पहले दिया है ना, तो पहले का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, बिफोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कह रहा है, आपका रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट को लिखिए, यानी जो कार्य बाद में समाप्त हुआ था, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट
टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है यानी कर्ता। कर्ता इस सेंटेंस में क्या है बाबू, रवि। तो यहाँ पे रवि का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, रवि हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे आपको क्या लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी क्रिया का दूसरा रूप। तो यहाँ पे क्रिया क्या है बाबू, आना, और आना का अंग्रेजी क्या होगा, कम, और कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, केम हो जाएगा। तो CAME केम हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे अगला सेंटेंस आपका है, अजय के आने के पहले वह कहां जा चुकी थी। ठीक है ना, अजय के आने के पहले वह कहां जा चुकी थी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह कहां जा चुकी थी। अब इस सेंटेंस में देखिए बाबू, जो प्रश्नसूचक शब्द कहां है, ये कहां आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। तो कहां का अंग्रेजी हो जाएगा वेयर। क्या हो जाएगा बाबू, वेयर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सहायक क्रिया लिखिए यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया क्या होगा बाबू, हैड होगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो गया। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, वह। यहाँ पे चुकी थी दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सी हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। क्रिया यहाँ पे क्या है बाबू, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गो, वेंट, गॉन, यानी जो थर्ड फॉर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, गॉन हो गया। ओके, और उसके बाद से ध्यान देंगे ये सेंटेंस आपका समाप्त हो गया। अब दिया है पहले, तो आप रूल देख सकते हैं क्या रूल दिया है, यानी बिफोर, यानी पहले का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे। तो BEFO क्या हो जाएगा, RE, बिफोर हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए यानी जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसमें क्या करता। तो बाद में समाप्त होने वाले कार्य क्या है, अजय के आना। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता बाबू अजय। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अजय हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे आना का कौन सा फॉर्म लिखना है बाबू, सेकेंड फॉर्म लिखना है। तो कम, केम, कम, तो आपको सेकंड फॉर्म लिखना है। तो कम का क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, केम हो गया। और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके,